साहिब, बीवी और गुलाम। एक खंडहर हो चुकी हवेली को तोड़ा जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि यहां पर एक इमारत बनाई जाएगी। आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे भूतनाथ को यह हवेली देखकर बहुत सालों पुरानी एक बात याद आती है और कहानी अतीत में जाती है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कलकत्ता के एक रईस खानदान की ये कहानी है। जमींदारों की एक बड़ी हवेली है। यहां शानो शौकत की कोई कमी नहीं है। 3 भाइयों में से बड़े भाई की मौत हो चुकी है। मजले बाबू और छोटे बाबू के कंधों पर इस हवेली की बागडोर है। भूतनाथ एक पढ़ा लिखा लड़का है जो गांव से कलकत्ता नौकरी की तलाश में अपने एक रिश्तेदार के यहां रहने आता है। उसका रिश्तेदार किसी वक्त इस हवेली के बच्चों को पढ़ाया करता था। भूतनाथ एक सिंदूर के कारखाने में नौकरी करने लगता है। सुने बाबू का ये कारखाना है। उनकी बेटी जबा भूतनाथ को पसंद करने लगती है और इन दोनों के बीच एक अनजान रिश्ता पनपने लगता है। भूतनाथ देखता है कि कैसे छोटे बाबू देर रात शराब के नशे में धुत होकर घर आते हैं। इतनी रात तक उनकी पत्नी छोटी बहू उनका रास्ता देखती है। उस हवेली का नौकर बंसी भूतनाथ को बताता है कि छोटे बाबू रोज रात को कोठे पे जाया करते हैं। चुन्नीबाई नाम की एक तवायफ पे वो फिदा हैं। छोटी बहू चाहती है कि कुछ वक्त छोटे बाबू उनके साथ बिताएं, लेकिन छोटे बाबू ने तो न जाने कब से छोटी बहू को देखा तक नहीं है। अकेलापन छोटी बहू को खाए जा रहा है। वो रोज अपने पति के लिए सजती है, लेकिन रोज उसका पति तवायफ के साथ शराब के नशे में डूबा रहता है। छोटी बहू एक दिन भूतनाथ को अपने कमरे में बुलाती है। उसे भूतनाथ एक अच्छा लड़का नजर आता है। वो उससे अपनी सारी बातें साझा करती है। आखिर उसे कोई तो मिला जो उसके दर्द और तन्हाई को समझ सके। एक दिन छोटी बहू छोटे बाबू से पूछती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, तुम तो मेरी तरफ देखते तक नहीं। फिर छोटे बाबू कहते हैं कि वो जब कोठे पर जाते हैं तो चुन्नी बाई उनके साथ रात भर शराब पीती है। मैं तुम्हारे साथ रुकने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी चुन्नी बाई की तरह मेरे साथ रात भर शराब पीनी पड़ेगी। ये वो दौर था जब औरतों का शराब पीना एक बहुत संगीन बात मानी जाती थी और ना ही ये उस वक्त इतना प्रचलन में था। छोटी बहू शराब पीने से मना करती है, लेकिन आखिर उसे अपने पति को भी पाना था, इसलिए वो मान जाती है। अपने पति को पाने की बेताबी ने उसे मजबूर कर दिया था। एक दिन वो भूतनाथ से शराब मंगवाती है। भूतनाथ उसे मना करता है और कहता है कि शराब पीना उसे शोभा नहीं देगा, लेकिन वो छोटी बहू की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाता और शराब लेकर आता है। अब आए दिन रोज रात को छोटे बाबू के साथ छोटी बहू शराब पीती है और ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है। कुछ वक्त बाद छोटे बाबू को ये सब फीका लगने लगता है और उन्हें कोठे की याद सताने लगती है। चुन्नी बाई के थिरकते हुए पैरों में बंधे घुंघरुओं की झनकार छोटे बाबू को फिर से कोठे पे खींच लाती है। छोटी बहू का दिल टूट जाता है। अपने पति को पाने के लिए उसने शराब तक को गले लगाया था, लेकिन फिर भी वो अपने पति को न पा सकी। हालांकि शराब ने जरूर उसे अपने जाल में जकड़ लिया था और उसे अब शराब की लत लग गई थी। धीरे धीरे जमींदारी खत्म होती जा रही है और इस हवेली के जमींदार अपना सारा पैसा एक कोयला खदान में लगा देते हैं। एक दिन जब छोटे बाबू कोठे पे जाते हैं तो देखते हैं कि चुन्नी बाई तो उनके दुश्मन का मन बहला रही है। इसी दौरान छोटे बाबू और उनके दुश्मन में लड़ाई हो जाती है, जिसमें छोटे बाबू को गंभीर चोटें आती हैं और वो अपंग हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते। अब छोटी बहू ही उनकी सेवा करती है।
इस बीच कुछ महीनों के लिए भूतनाथ कलकत्ता से दूर किसी जगह पे काम के सिलसिले में गया होता है। अब वो एक अच्छा आर्किटेक्ट बन चुका है। वो जब बहुत दिनों बाद कलकत्ता लौटता है तो देखता है कि हवेली की सारी रौनक जा चुकी है। छोटी बहू अब दिन भर शराब के नशे में डूबी रहती है। छोटे बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया है। वो मुश्किल से कुछ बोल पाते हैं। हवेली का नौकर बंसी बताता है कि कोयला खदान जो खरीदी थी उसमें ऊपर ऊपर कोयला था, नीचे सिर्फ पत्थर निकला और इन जमींदारों का सारा पैसा डूब गया। बहुत सारे लोगों के ये अब कर्जदार हो चुके हैं और आए दिन लोग अपना पैसा मांगने हवेली आ जाते हैं। मजले बाबू अपने ससुराल जा बैठे हैं। हवेली में सिर्फ छोटे बाबू और छोटी बहू हैं। भूतनाथ जब छोटी बहू से मिलता है तो उन्हें शराब छोड़ने को कहता है। यहाँ तक कि छोटे बाबू भी छोटी बहू को बोलते हैं कि वो शराब ना पिए, लेकिन वो नहीं मानती। जब कहानी वर्तमान में लौटती है तो हम देख पाते हैं कि भूतनाथ उसी हवेली में खड़ा रहता है जो अब खंडहर बन चुकी है। इसी बीच खंडहर को तोड़ते हुए एक मजदूर को वहां एक कंकाल दिखता है। जब भूतनाथ उस कंकाल को देखता है तो उसे उस कंकाल के हाथों में कंगन दिखाई देते हैं और भूतनाथ को याद आता है कि ये कंगन तो छोटी बहू पहनती थी। इसके बाद भूतनाथ एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिसमें उसकी पत्नी जबा उसका इंतजार कर रही होती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।